मैं आपको 51,000 रुपये के इनाम रखता हूँ। आपको 1 रुपये के लिए बेहतर इनाम, 1 कौड़ी के लिए लेने लायक नहीं हो आप। चल का गिलास भी पिलाए तो मैं आपको जिंदगी भर आपके घर में कपड़े दूंगा। आपके स्वीकार नहीं होता है क्या राज? कोई दूसरा जीत जाए और दूसरा विधायक बनेगा तो आपके तकलीफ है, इसमें आपके पेट में दर्द हो रहा है। जो पूर्व विधायक जी एक शिक्षक के पुत्र होने के नाते आज जो 16 तारीख को अमर्यादित भाषा बोली वो निंदनीय है। और वो राजनेता होने के नाते कि मेरे को ये कह रहे हैं कि ये स्टेडियम एक घर में खाने के लिए दाना नहीं है, और वो 2 लाख रुपए किससे ले आए हैं, हाई कोर्ट से इसको तुड़ाने के आदेश ले आए हैं। वो गवर्नमेंट ने आदेश किए हैं, गलत ज़मीन है, गैर मुमकिन नदी की है, भाव क्षेत्र है। और मेरे गांव बीलवा पुजारी की ढानी, गालोदिया की ढानी, कोलसिया, बाय और भाव क्षेत्र अवरोध होने से कौं का जल स्तर गिर गया। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि उसको मैं 4 बार खुलवा के ले आऊँ, तो नहीं तो चरित्रहीन हूँ, किसी की चोरी नहीं की है। और किसके घर से खुलवा के ले वो विधायक जी गांव के गणमान्य व्यक्तियों के सामने बताएं कि मैं ये कर रहा हूँ। विधायक जी, आप जिस गांव से मेरे को 4 बार खुलाया, और मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको 51,000 रुपये इनाम दूंगा मैं। आप अभी चल के जयपुर से ये सुनते ही आ जाना और मेरे को बुला लेना इस गांव में। और गणमान्य व्यक्तियों के सामने मैंने खुलवाया, इस घर से खुलाया और इस गांव से खुलाया आपको 4 बार। आप नौलगढ़ आ जाना और मेरे को कह देना और कुवा देना गांव में। कभी भी आप ये प्रूफ कर देना, आपको मैं सम्मानित करूंगा साल ओढ़ा के और 51,000 रुपये इनाम दे के। आप तो कह रहे हो मेरे घर में दाना भी नहीं है, मैं आपको 51,000 रुपये के इनाम रखता हूँ। आपको 1 रुपये के लिए बेहतर इनाम, 1 कौड़ी के लिए लेने लायक नहीं हो आप, पर मैं आपको 51,000 रुपये दूंगा क्योंकि मेरे दाने नहीं है। तो आप देख लेना मेरे पास कहाँ से आए, साल भी उड़ाऊंगा। आप मेरे को जिन जिन गाँव से, जिन जिन घर से और किन किन जाति के से गाँव में से किन जाति के घर में घुसा और वहाँ से खुलवाया, वो प्रूफ कर देना। आपको मैं 51,000 रुपये दूंगा। और वो डॉक्टर हैं तो एक डॉक्टर, एक तो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, एक मनुष्य के डॉक्टर हैं। तो आप डॉक्टर एक सभ्य भाषा बोलना, एक सभ्य विचार रखना होता है। ऐसे गंदे विचार रखना, ऐसी गंदी भाषा बोलना, एक पूरी भीड़ के अंदर एक मेरे को मतलब अमर्यादित भाषा बोल के और प्रताड़ित किया है, उसकी घोर निंदा करता हूँ। और आगे भविष्य में जिनका नाम लेके, जिनका इशारा लेके वो कहते हैं उनको किसने पैसा दिया है, मैं जानता हूँ मेरे को किसी ने पैसा नहीं दिया है। मैं मेरा बच्चों का खून पे हूँ, किसी मेरे रिश्तेदार से तो भले ही किसी से कर्जा ले लिया है, पर नेताओं से और जो वर्तमान विधायक जी हैं इनसे मैंने 1 रुपया नहीं लिए। इनके ऊपर लांछन लगाएंगे तो आपको पंचायत चुनाव में भी ये भुगतना पड़ेगा कि मतलब ये महान आदमी है और इसको हमने वोट दिया। तो वोट इसलिए दिया है कि लोगों ने ठाना कि अच्छा आदमी है और अपनी सेवा करेगा, जनता की सेवा कर रहा है, अगला अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं विधायक जी। तो इनके ऊपर आप लांछन लगा रहे हो। ओम प्रकाश मार्ट को पैसा दे रहे हैं, खाने के लिए अन्न दे रहे हैं, इनके घर में दाना नहीं था। आपने मेरे को 15 साल राज किया। मैं आपके गाँव का हूँ, परशुरामपुरा पंचायत माठा की ढाणी का रहने वाला हूँ। आपने मेरे को कितनी बार तो दाना दिलाया। आपके घर से चाय तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये बता दो, एक दिन एक जल का गिलास भी पिलाया तो मैं आपको जिंदगी भर आपके घर में कपड़े दूंगा, आपके परिवार के। आप सुधर जाएं, आपकी बोली का सुधार कर लें। विधायक जी ने ओम प्रकाश माठ थोड़ा मतलब चर्चित भी रहता है पुलिस महकमे में सब जगह कि मैं मतलब आपको बोलना सिखा दूंगा, मैं खुद शिक्षक बन जाऊंगा आपके लिए, शिक्षा देने के लिए, बोली चाली की शिक्षा देने के लिए। आप इस बात के अंदर मेरे को प्रताड़ित किया है और मेरी स्वाभिमान पे बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। तो आप या तो माफ़ी मांगे, नहीं आगामी पंचायत चुनाव में। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ
और हमारे वर्तमान विधायक साहब हैं, इनको भी कह रहा हूँ कि भाषा, आप तो बहुत बड़े पीएचडी किए हो और आप ये करो, ये फर्जी डिग्री वाला, ये बोली चाली में तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। और 35-36 कौम को ऐसे, मतलब SC ST और समाज जाति को, सबको, मतलब सबको गले लगा के चलने वाला विधायक। आप भी इनसे सीख लीजिए थोड़ा। आप तो 15 साल राज किए। थानों में थोड़ी राज किया जाता है। दरी पे बिछा दो, किसी की लेटरिन निकलवा दो। आपका कर्तव्य, आपने जो कर्तव्य किया है जिन जिन समाजों के साथ में, वो आपको आगे भी नहीं बख्शेंगे। और पहले आपको निकाल दिया, आगे आके देख लेना मैदान के अंदर। और हम वही वीर हैं, आपको ये हमारी सेना तैयार मिलेगी। और इसी विक्रम सिंह जी जाकर के नेतृत्व में हम रहेंगे। कोई हमारे समाज का आ जाए तो उसको भी हम नहीं स्वीकार करेंगे। इनके ही, आपके इनके आमने सामने आप ही चुनाव लड़ोगे। आज कह रहा हूँ, पहले भी हमने कहा है। और आप देख लेना, आप हमारे लांछन लगा रहे हो, वो तो ऊपर वाला जाने। या तो हमारे कीड़ा पड़ेंगे, नहीं आपके कीड़ा पड़ेंगे। कि किसने रुपया दे, मैं मेरे घर का और मेरे समाज से किसी से भिक्षा मांगी है, बाकी और नहीं तो वर्तमान विधायक जी से मांगी है। नहीं पूर्व विधायक जी का तो मैंने, वर्तमान विधायक जी का तो चाय पानी, इनके ड्राई फ्रूट भी खाया है, खाना भी खाया है। पर आपके घर तो मैं आज तक आपके गांव का हूँ, एक दिन बता दीजिए कि मैं आपके घर का पानी भी मैंने पिया है। भिखारी का जन्मा नहीं हूँ मैं, एक अच्छे किसान का, और वो भी धरती पुत्र किसान, उसका पुत्र हूँ। विधायक जी ये मत समझ लेना कि मैं एक भीख मंगे भिखारी का पुत्र हूँ, जो जने जने के नहीं ये हाथ फैला के और हाई कोर्ट पहुँचाऊँ। मैं गैर मुमकिन नदी का 2012 में, और मेरे ही समाजों के नाम, समाज से मैं 36 कौम का हूँ। मैं अकेला, मेरे समाज का, जाट समाज का नहीं हूँ। मैंने 47 बीघा का रिफेंस करवाया। आप मंत्री थे, आप देख लीजिए नौलगढ़ तहसील के अंदर इतिहास उठाए के। मैं नदी जोड़ रोकने वालों के पहले भी खिलाफ था, आज भी। और मैं आपके कर्तव्यों के आगे तो मैं हाई सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी मैंने कर ली नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और आप कह रहे हो 2 लाख रुपए किससे ले? आप मेरे घर ये पूछना RTO ऑफिस में मैंने कितनी गाड़ियाँ ला के बेची आज तक। मैं भीख नहीं मांगता हूँ, मैं कमा के खाने वाले का पुत्र हूँ। और मेरे आज भी मेरी, आप कह रहे हो 2 लाख किसने दिए? मैं 6 लाख की तो मेरी बस बेची है 9 महीने में 2024 को। आप देख लेना और पूछ लेना, मेरे घर में स्टाम है। गाड़ी मेरी अभी नाम नहीं करवाई आगे लेके, मेरे बच्चे के नाम है। और एक मेरी गोचड़ा थाना में भी टेपर साथ बुलेरो खड़ी है, किसी को बेची हुई, पैसा नहीं दिया, वो भी देख लेना आप। मैं परशुरामपुर में, और आपके और किसी की गाड़ी नहीं। 86 मेरे पास खुद के पास गाड़ी थी, घर से गाड़ी में बैठ के आता परशुरामपुर के अंदर। आप किसको करे हो? मैं इसके खाने के लिए दाना नहीं था, मैं दाना देने वाले के घर में जन्माऊँ, मैं भीख मांगने वाले के, भिखारी के घर में नहीं जन्माऊँ। आप अपनी भाषा का सुधार कर लेना, नहीं वही भाषा होगी जो पहले भी आप जैसे विधायक विधानसभा में से जेल में आए हैं, सीधे के सीधे मार्शल ने उठा के। वो देख लेना, वो दिन दूर नहीं होंगे आपके लिए। आप सुधर जाना। हम वोट दिए हैं जो हमारे विचार मिला विक्रम सिंह जी को, तो विक्रम सिंह जी आप जैसी भाषा बोलेंगे तो हम इनको भी निकाल देंगे। क्या है, जनता मतलब इसको चाहती है, ये सभ्य आदमी है। आपका जो ये पढ़ा लिखा नहीं है, अरे तो आप इनको क्लास लगाओ ना, ज्ञान तो दो। आप विधायक रहे हो, थोड़ा सभ्य बोलना सिखाओ, इनके साथ आप बैठो, आप इनको सिखाओ। आपके स्वीकार नहीं होता है क्या राज? कोई दूसरा जीत जाए और दूसरा विधायक बनेगा तो आपके तकलीफ है, इसमें आपके पेट में दर्द हो रहा है, अच्छी बात नहीं है ये। नहीं, ये तो 5 साल के आप जनता के चपरासी हो, आप जनता चुनती है आपको। आप अगला सेवा अच्छी करिएगा तो 5 साल का 25 साल भी रह जाएगा। यहाँ लोग 40-40 साल विधायक बने हैं। भंवर सिंह जी 25 साल राज किया है। शीशराम जी ओड़ा 8 बार के विधायक, 1 बार के जिला प्रमुख, और 5 बार MP, और 3-4 बार केंद्र में जाते ही तो मिनिस्टर बन गया। उनके वो भी कम पढ़ा लिखा था,
वो ज़्यादा ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ था, उसको भी आप ज्ञान देते। आप कैसे मंत्री बन गए? आपके तो बहुत दर्द हो रहा है, विक्रम सिंह जाकर क्यों जीत गया? आपको जनता ने काट दिया है। अब ये मत समझना, अब आप ये सभ्य भाषा बोलोगे तो आपके लिए भाषा भी नहीं और चीज़ का भी प्रयोग होगा, ये देख लेना। आप ये नौलगढ़ की जनता आपको निकाल दिया है और अब आपको स्वीकार नहीं करेगी। आप चिल्लाने से, रोने से, धोने से कुछ नहीं होगा आपका। जनता जान चुकी है, अपना पेट भरने से नहीं, अपना खाया हुआ निवाला जैसे चिड़ी अपने बच्चे को चोंच में से काट के देती है, उसको स्वीकार करेंगे हम। और वर्तमान विधायक हैं वो ऐसे आदमी हैं कि आप नहीं खा के दूसरे को खिलाने वाले हैं। अगर मतलब आप जैसे होते तो हम साथ नहीं बैठते। जय हिंद, जय भारत।